कॉलेज का पहला दिन था। नेहा हल्की हल्की बारिश में भीगती हुई अपनी किताबें संभालते हुए कैंपस में दाखिल हुई। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में घबराहट साफ झलक रही थी। क्लास में जाते ही उसकी नजर अचानक दरवाजे पर टिक गई। वहां खड़ा था पवन, जो अपने दोस्तों के साथ हंसते बोलते क्लास में दाखिल हुआ। लंबा कद, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर गहरी मुस्कान। नेहा कुछ पल के लिए उसकी तरफ देखती रह गई। क्लास शुरू हुई तो टीचर ने ग्रुप प्रोजेक्ट की घोषणा कर दी। नेहा का नाम जिस ग्रुप में आया वहां पवन भी था। दिल की धड़कनें तेज हो गई। कभी उसने सोचा भी नहीं था कि पहले दिन ही उसे किसी के इतना करीब आना पड़ेगा। प्रोजेक्ट की तैयारी के लिए जब सब लोग एक दूसरे से परिचय करा रहे थे, तभी पवन ने नेहा की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, हाय, मैं पवन। तुम? नेहा थोड़ी झिझकी, फिर धीरे से बोली, नेहा। पवन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अच्छा नाम है, लगता है इस प्रोजेक्ट में मजा आएगा। नेहा ने पहली बार किसी लड़के की मुस्कान को देखकर अपने दिल में हलचल महसूस की। उसे पता भी नहीं चला, पर उसके होठों पर भी एक मुस्कान आ गई थी। प्रोजेक्ट की पहली मीटिंग लाइब्रेरी में रखी गई। नेहा हमेशा की तरह अपनी डायरी और पेन लेकर आई थी। वो बहुत सीरियस होकर नोट्स बना रही थी, लेकिन उसकी नज़र बार बार पवन की तरफ चली जाती। पवन बाकी सबके बीच मस्ती करता, लेकिन बीच बीच में चुप्पी से नेहा को देख लेता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों नेहा की खामोशी उसे इतनी दिलचस्प लग रही है। जब सब लोग चले गए तो सिर्फ नेहा और पवन रह गए। नेहा किताबें समेट रही थी कि तभी एक मोटी किताब उसके हाथ से फिसल गई। पवन ने झट से पकड़ ली और मुस्कुराकर बोला, लगता है किताबें भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। नेहा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन तुरंत सिर झुका लिया। उसकी शर्मीलापन पवन को और आकर्षित कर रहा था। घर पहुंचकर नेहा ने डायरी खोली और उसमें लिखा, आज पवन से ठीक से बात हुई। न जाने क्यों उसकी मुस्कान दिमाग से निकल ही नहीं रही। क्या ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और? वहीं दूसरी तरफ पवन अपने दोस्तों से हंसते हुए कह रहा था, यार वो नेहा ना, कुछ तो अलग है उसमें। चुप रहती है पर आंखों में बहुत बातें छुपी है। उन्हें दोनों को अंदाजा भी नहीं था कि यह अनजाना खिंचाव धीरे धीरे उनकी जिंदगी बदलने वाला है। अगले दिन प्रोजेक्ट की वजह से पवन और नेहा को कैंपस की कैफेटेरिया में मिलना पड़ा। नेहा हमेशा ग्रुप के साथ रहती थी, लेकिन इस बार बाकी सभी दोस्त किसी वजह से नहीं आ पाए। अब सिर्फ नेहा और पवन आमने सामने बैठे थे। पवन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैडम, आज हमें अकेले ही काम करना होगा। नेहा थोड़ी असहज हो गई, किताब खोलकर बोली, हाँ, हमें ये टॉपिक अच्छे से तैयार करना होगा, टाइम बहुत कम है। पवन उसकी घबराहट समझ रहा था। उसने मजाक में कहा, इतनी टेंशन मत लो, प्रोजेक्ट पास ना हुआ तो मैं तुम्हें अपनी मुस्कान से ही पास करवा दूंगा। नेहा चौंक गई और हंसी रोक नहीं पाई। ये पहली बार था जब उसने पवन के सामने खुलकर हंसी थी। कुछ देर बाद चाय का कप हाथ में लेकर पवन ने धीरे से पूछा, नेहा, तुम हमेशा इतनी चुप रहती हो, कोई राज है क्या? नेहा उसकी आंखों में देखते देखते रुक गई। दिल तो चाहता था सब कह दे, लेकिन होठ बंद रहे। बस इतना बोली, नहीं, मैं बस ऐसी ही हूं। पवन ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, अभी मत बताना, लेकिन एक दिन मैं जरूर तुम्हें बोलने पर मजबूर कर दूंगा। उस पल नेहा के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था पवन शायद सुन लेगा। शायद यही प्यार की पहली आहट थी। कुछ हफ्तों तक नेहा और पवन प्रोजेक्ट के लिए अक्सर एक साथ टाइम बिताने लगे। कैंपस के छोटे छोटे रास्तों पर चलते हुए, कॉफी ब्रेक में हंसते हुए। धीरे धीरे उनके बीच एक अनकही दोस्ती गहरी हो रही थी। एक दिन पवन ने देखा कि नेहा कुछ परेशान लग रही थी। वो तुरंत उसके पास गया और पूछा, नेहा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? नेहा थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूं। पवन ने उसकी आंखों में झांकते हुए हल्की मुस्कान दी, तुम हमेशा इतनी सीरियस क्यों रहती हो? कभी कभी थोड़ा मस्ती भी जरूरी है। नेहा मुस्कुराई, लेकिन शर्म से पलकों को झुका लिया। उस पल पवन ने महसूस किया कि वो हर छोटी छोटी चीज में नेहा को खुश देखना चाहता है, और नेहा उसके लिए यही महसूस कर रही थी, पर शब्दों में नहीं कह पा रही थी।
क्लास खत्म होने के बाद दोनों अकेले कैंपस के बेंच पर बैठे रहे। सिर्फ उनकी नजरें मिल रही थी। कभी कभी एक मुस्कान, कभी कभी एक चुप्पी, जैसे उनकी आंखें ही बातें कर रही हों। नेहा ने धीरे से लिखा अपने डायरी में, पवन की नजरों में कुछ ऐसा है जो मेरे दिल को हर बार छू जाता है, लेकिन मैं डरती हूं कि कहीं यह एहसास जल्दी ही खत्म न हो जाए। कुछ हफ्ते बीत गए। नेहा और पवन के बीच की दोस्ती अब केवल प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही। कॉलेज की हर छोटी मोटी बात, हंसी मजाक और फनी मैसेजेस अब उनके दिनचर्या का हिस्सा बन चुके थे। एक दिन बारिश अचानक शुरू हो गई। नेहा अपनी छतरी भूल गई थी और बाहर खड़ी रह गई। पवन ने उसे देखा और तुरंत अपनी जैकेट उतारकर कहा, नेहा, ये लो, जल्दी अंदर चलो, भीग जाओगी। नेहा ने झिझकते हुए उसे लिया और दोनों तेजी से कैंपस की बिल्डिंग तक पहुंचे। भीगते भीगते पवन ने हल्की हंसी के साथ कहा, देखा, तुम्हें बचा लिया मैंने। ये तो मेरी पहली हीरो वाली जिम्मेदारी थी। नेहा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसमें धीरे से कहा, धन्यवाद पवन। वो पल कुछ खास था। पवन की नजरों में न केवल दोस्ती थी, बल्कि अब एक हल्की मोहब्बत की चमक भी दिखाई दे रही थी। और नेहा, उसने पहली बार महसूस किया कि पवन के लिए उसके दिल में सिर्फ दोस्ती नहीं है। घर लौटते हुए नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, आज पवन ने मुझे बचाया और मेरे दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। क्या ये वही पहला प्यार है या सिर्फ मेरी सोच? एक हफ्ते बाद प्रोजेक्ट की डेडलाइन पास थी। नेहा और पवन लाइब्रेरी में देर तक काम कर रहे थे। शोर शराबे और किताबों के बीच पवन ने धीरे से पूछा, नेहा, क्या तुम कभी सोचती हो हम सिर्फ दोस्त ही रहेंगे या कुछ और? नेहा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो कुछ बोल नहीं पाई, बस चुपचाप उसकी ओर देखती रही। पवन ने मुस्कान के साथ कहा, मैं जानता हूं, शायद अभी कहना जल्दी है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त के रूप में नहीं देखता। नेहा की आंखों में चमक थी, लेकिन उसके होंठ हिले नहीं। वो धीरे से बोली, पवन, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था, पर मैं डरती थी। पवन ने उसके हाथ को हल्के से थामा। डरने की कोई जरूरत नहीं नेहा, हम धीरे धीरे सब समझेंगे। उस पल लाइब्रेरी की खामोशी में सिर्फ उनकी धड़कनें और उनके दिल की बातें सुनाई दे रही थी। नेहा ने महसूस किया कि ये वही पल है जब दोस्ती प्यार में बदल रही थी। घर लौटते हुए नेहा ने डायरी में लिखा, आज मैंने और पवन ने पहली बार अपने दिल की बातें साझा की। लगता है अब कुछ बदलने वाला है। क्लास के कुछ हफ्तों बाद नेहा और पवन के बीच दोस्ती अब पूरी तरह प्यार की झलक दिखा रही थी। वे अक्सर प्रोजेक्ट के बहाने मिलते, कॉफी ब्रेक में हंसते और एक दूसरे के छोटे छोटे मजाकों पर मुस्कुराते। एक दिन पवन ने शरारती अंदाज में कहा, नेहा, अगर तुम आज प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाओगी तो तुम्हें मुझे चाय बनानी पड़ेगी। नेहा ने हंसते हुए जवाब दिया, अच्छा, और अगर मैं पूरा कर दूं तो? पवन ने झुंझलाते हुए कहा, तो मैं तुम्हारे लिए अपना दिल खोल दूंगा। नेहा की आंखें बड़ी हो गईं। क्या क्या तुम मजाक कर रहे हो? शायद या फिर नहीं, पवन ने मुस्कान के साथ कहा। क्लास खत्म होने के बाद पवन ने नेहा के हाथ में अपना प्रोजेक्ट नोट्स देते हुए कहा, तुम्हारे बिना ये काम अधूरा लगता और तुम्हारे साथ ये समय सबसे अच्छा लगता है। नेहा ने धीरे से कहा, मुझे भी पवन। उस पल दोनों की नजरों में एक नई दुनिया चमक रही थी। मजाक, दोस्ती और पहली रोमांटिक नजदीकियां अब उनके रिश्ते में प्यार की मिठास धीरे धीरे घुल रही थी। नेहा घर लौटकर डायरी में लिखती है, पवन के साथ हर पल कुछ खास है। अब दोस्ती बस दोस्ती नहीं रही, दिल धीरे धीरे उसे अपना बना रहा है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन हर कहानी में जैसे थोड़ी चुनौती जरूरी होती है। एक दिन कॉलेज में नए स्टूडेंट्स के आने के बाद पवन को किसी और लड़की के साथ हंसते खेलते देखा गया। नेहा का दिल अचानक धक धक करने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ दोस्ती है या कुछ और। उसने खुद से कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं, पर फिर भी दिल परेशान है। वही पवन को भी एहसास हुआ कि नेहा कुछ उदास है। वो तुरंत उसके पास गया और पूछा, नेहा, तुम परेशान क्यों लग रही हो? नेहा ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी। पवन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नेहा, तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, कोई और मेरे लिए मायने नहीं रखती। नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठ पर मुस्कान आ गई।
उसने महसूस किया कि पवन उसके लिए वही है जो उसने हमेशा चाहा था, सच्चा और भरोसेमंद। उस दिन नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, पवन ने आज फिर साबित किया कि वह सिर्फ मेरा है। दिल के डर को छोड़कर अब मैं पूरी तरह उसके पास हूं। अब नेहा और पवन के बीच का रिश्ता केवल दोस्ती नहीं रहा। हर मुलाकात, हर बातचीत में तब प्यार की झलक साफ दिखने लगी थी। एक शाम पवन ने नेहा को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। सूरज ढल रहा था, हल्की हवा में खुशबू और ठंडक थी। पवन ने धीरे से कहा, नेहा, मैं अब बस ये कहना चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा हो। तुमसे दूर रहना अब सोच भी नहीं सकता। नेहा की आंखों में चमक थी और दिल की धड़कनें तेज। वो धीरे धीरे पवन की ओर बढ़ी और कहा, पवन, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम मेरे लिए सिर्फ दोस्त नहीं, सबसे अहम हो। उस पल सूरज की लालिमा और ठंडी हवा में दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। उनकी नजरों में अब सिर्फ प्यार था, कोई डर नहीं। पहली बार उन्होंने दिल की गहराई में जाकर अपने प्यार को महसूस किया। नेहा घर लौटकर डायरी में लिखती है, आज पवन ने मेरे दिल को छू लिया। अब ये सिर्फ एहसास नहीं, बल्कि प्यार बन चुका है। पवन और नेहा अब कॉलेज में ओपनली अपने रिश्ते के बारे में सोचने लगे थे। एक दिन छुट्टी के बाद पवन ने नेहा को पास के झील पर बुलाया। झील के पानी में सूर्य की किरणें और हल्की हवाएं माहौल को और रोमांटिक बना रही थी। पवन ने धीरे से नेहा का हाथ थामा और कहा, नेहा, क्या तुम जानते हो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, हर पल खास हो गया है। नेहा की आंखें भर आई। पवन, मैं भी यही महसूस करती हूँ। तुम हमेशा मेरे लिए कुछ अलग हो। पवन ने धीरे से नेहा के कंधे पर हाथ रखा और उसके पास झुका। दोनों ने पहली बार सिर्फ अपनी नजरों और हाथों के जरिए प्यार महसूस किया। कोई शब्द नहीं, बस एहसास। उस शाम नेहा ने डायरी में लिखा, आज पवन ने मुझे एहसास दिलाया कि प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, महसूस करने में है। मुझे अब पूरा भरोसा है कि हम दोनों का रिश्ता मजबूत है। कुछ हफ्तों तक सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, लेकिन अचानक नेहा की एक पुरानी दोस्ती का पावरफुल मैसेज पवन के मोबाइल पर आ गया। मैसेज में हल्की गलतफहमी और थोड़ी इमोशनल टेंशन थी। पवन थोड़ी देर के लिए नाराज और परेशान दिखा। नेहा ने तुरंत उसकी तरफ देखा। पवन, ये समझ लो, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना था। मैं तुम्हें हमेशा भरोसा देती हूँ। पवन की आंखों में थोड़ी चिंगारी थी, लेकिन उसने धीरे से कहा, नेहा, मैं जानता हूं तुमने गलत कुछ नहीं किया, पर कभी कभी दिल की भावनाएं भ्रमित हो जाती हैं। नेहा ने उसके हाथ को थामा और बोली, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे प्यार को नहीं तोड़ सकता। उस शाम दोनों ने अपने दिल की भावनाओं को खुलकर साझा किया। नेहा ने महसूस किया कि प्यार सिर्फ रोमांस नहीं, बल्कि विश्वास और समझ का भी नाम है। नेहा ने डायरी में लिखा, आज थोड़ी चुनौती आई, लेकिन पवन के साथ मेरी भावनाएं और मजबूत हुई। प्यार में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है। एक हफ्ते बाद पवन ने नेहा को सरप्राइज देने का प्लान बनाया। वो उसे पास के हिल स्टेशन पर ले गया, जहां चारों तरफ हरियाली और ठंडी हवा थी। रात को झील के किनारे दोनों बैठकर सितारों को देख रहे थे। पवन ने धीरे से कहा, नेहा, मैं चाहता हूं कि हर दिन तुम्हारे साथ ऐसे ही बिताऊं, सिर्फ हम दोनों। नेहा ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराते हुए बोली, पवन, मैं भी यही चाहती हूं। तुम्हारे साथ हर पल खास है। फिर पवन ने नेहा के हाथ को कसकर थामा और धीरे से कहा, तुम मेरी दुनिया हो नेहा, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता। नेहा ने उसके कंधे पर सिर रख दिया। उस रात झील की ठंडी हवा और सितारों की रोशनी में दोनों ने अपने प्यार को पूरी तरह महसूस किया। रोमांस, हंसी और थोड़ी रोमांच की मिठास, सब कुछ उस पल में मौजूद था। नेहा ने डायरी में लिखा, आज पवन ने मुझे सच में एहसास दिलाया कि प्यार केवल महसूस करने और जीने का नाम है। सब कुछ बहुत खूबसूरत चल रहा था, लेकिन अचानक एक नई चुनौती आई। पवन की नौकरी के सिलसिले में उसे शहर छोड़ना पड़ा। नेहा को इस खबर ने बहुत दुखी कर दिया। वो दोनों आखिरी बार कॉलेज के गार्डन में मिले। पवन ने धीरे से कहा, नेहा, मुझे पता है ये मुश्किल है,
लेकिन मैं वादा करता हूं कि दूरी हमारे प्यार को नहीं तोड़ सकती। नेहा की आंखों में आंसू थे। पवन, मुझे भी पता है, पर मेरे लिए हर दिन तुम्हारे बिना रहना कठिन होगा। पवन ने उसके हाथ को थामा और मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों का प्यार इतना मजबूत है कि ये दूरी केवल हमें और करीब लाएगी। वो दिन नेहा के लिए बहुत इमोशनल था। उसने महसूस किया कि प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि भरोसा और समझदारी का भी नाम है। नेहा ने डायरी में लिखा, आज पवन गया, लेकिन उसका प्यार मेरे साथ है। दूरी चाहे कितनी भी हो, दिल हमेशा एक दूसरे के पास रहेगा। कुछ महीनों की दूरी ने नेहा और पवन के रिश्ते को और मजबूत बना दिया। वे रोज फोन और वीडियो कॉल पर बातें करते, लेकिन अब नेहा ने महसूस किया कि उसे पवन की फिजिकल नज़दीकी की बहुत याद आती है। एक दिन पवन अचानक शहर लौट आया। नेहा को जैसे पूरी दुनिया फिर से रंगीन हो गई। पवन ने आते ही उसे गले लगाया और कहा, नेहा, तुमने मेरी हर कमी को समझा और मेरी दूरी में भी मेरा साथ दिया। मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता, नेहा ने आंखों में आंसू और मुस्कान के साथ कहा। पवन, मैं भी तुमसे वही महसूस करती हूँ। अब हमारी दूरी सिर्फ यादें बन गई है और हम फिर से साथ हैं। उस दिन दोनों ने महसूस किया कि सच्चा प्यार हर चुनौती को पार कर सकता है। उनकी नज़रों में अब सिर्फ विश्वास और प्यार था। नेहा ने डायरी में लिखा, पवन के साथ हर पल, हर दूरी, हर चुनौती ने हमें और करीब ला दिया। अब मैं पूरी तरह उसके प्यार में हूँ। कई महीनों की दूरियों, टेंशन और अनुभवों के बाद नेहा और पवन का प्यार अब पूरी तरह परिपक्व हो चुका था। एक दिन पवन ने नेहा को शहर के सबसे खूबसूरत पार्क में बुलाया। सूरज ढल रहा था और चारों तरफ सुनहरी रोशनी थी। पवन ने धीरे से नेहा का हाथ थामा और कहा, नेहा, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? हमेशा के लिए? नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो मुस्कुराई और बोली, हाँ पवन, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पवन ने उसे गले लगाया और दोनों ने महसूस किया कि उनका प्यार अब हमेशा के लिए पक्का है। उनकी दोस्ती, प्यार, भरोसा और दूरियों के अनुभव ने उन्हें और करीब ला दिया था। उस दिन नेहा ने अपनी डायरी में लिखा, आज हमारी कहानी का सबसे खूबसूरत पल है। पवन मेरे जीवन का सबसे खास हिस्सा है। अब हम दोनों हमेशा के लिए साथ हैं। और इस तरह नेहा और पवन की कहानी दोस्ती से प्यार, चुनौतियों से विश्वास और दूरियों से मजबूती तक का सफर तय कर खुशहाल अंत पर पहुंची। The end।